अरे, ये क्या कर रही है तू? मेरे घर का खाना किसी भिखारी को दे दिया। किसकी इजाजत से दिया तूने? माँ जी, ये बच्ची 2 दिनों से भूखी थी। दादी, दीदी ने अपना खाना मुझे दिया है। उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया। उन्हें मत डांटिए। आज की रात तू घर के अंदर नहीं आएगी। पूरी रात बरसात में ही बाहर रहेगी। का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए रहते थे। कभी तेज बारिश होती तो कभी हल्की फुहारें धरती को भिगो जाती। खेतों में हरियाली लौट आई थी, लेकिन हर घर में खुशियां नहीं थीं। एक छोटे से गांव रामपुर में एक ऐसी बहू रहती थी जिसकी जिंदगी बरसात के इन बादलों से भी ज्यादा अंधेरी हो चुकी थी। उसका नाम था गौरी। गौरी जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा दयालु और मेहनती थी। मगर उसकी सास दुर्गा देवी का दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। वह हर दिन गौरी को ताने देती, अपमानित करती और उससे नौकरानी से भी ज्यादा काम करवाती। और फिर एक दिन ऐसी बरसात शुरू हुई जिसने सिर्फ गांव की गलियों को ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी बदल दिया। गांव में सुबह का समय था। बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिट्टी को महका रही थीं। गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी सास दुर्गा देवी गुस्से से बाहर आई। अरे गौरी, अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। रसोई का काम कौन करेगा? क्या तेरे मायके में ऐसे ही काम होता था? माँ जी, अभी करती हूँ। मांझी मत कहा कर मुझे। पहले काम करना सीख। गौरी चुपचाप सिर झुका लेती है। उधर उसका पति मोहन शहर में मजदूरी करता था और महीनों घर नहीं आता था। घर में गौरी को बचाने वाला कोई नहीं था। घर के आंगन में खड़ी गौरी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे डर था कि इतनी तेज बारिश में कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। तभी अंदर से उसकी सास दुर्गा देवी की कड़क आवाज गूंज उठी। अरे बहू, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता क्या? गौरी तुरंत दौड़ती हुई अंदर आई। जी माँ जी, बुलाया था? हाँ, खेत के पास जो सूखी लकड़ियां रखी हैं, जाकर अभी ले आ। अगर भीग गई तो चूल्हा कैसे जलेगा? गौरी ने बाहर झांककर देखा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ कदम दूर का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हवा के तेज झोंकों से पेड़ झुक रहे थे। माँ जी, बारिश बहुत तेज है। बारिश थोड़ी देर रुक जाए तो ले आऊंगी। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत जवाब देने लगी है तू। जो कहा है वो कर। काम चोरी की आदत पड़ गई है क्या? गौरी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर उसने दोबारा कुछ बोला तो सास का गुस्सा और बढ़ जाएगा। गौरी भीगती हुई खेत की तरफ चल पड़ी। तेज हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन वह सास का आदेश टाल नहीं सकी। गौरी पूरी रात सो नहीं पाई थी। तेज बुखार के कारण उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह चारपाई से उठ सके। तभी अचानक आंगन में दुर्गा देवी की कड़क आवाज गूंज उठी। दुर्गा देवी, गुस्से से चिल्लाते हुए। अरे बहू, अभी तक सो रही है? उठ, बहुत काम पड़ा है घर में। गौरी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था।
वह किसी तरह उठकर बैठी और कांपती हुई आवाज में बोली, माँ जी, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, बहुत तेज बुखार है। आज मुझसे काम नहीं होगा। दुर्गा देवी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। दुर्गा देवी ताने मारते हुए, हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। काम करने का मन नहीं है, इसलिए नया बहाना बना लिया। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। गौरी रोते हुए, नहीं माँ जी, सच कह रही हूँ, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बुखार है तो क्या घर का काम बंद हो जाएगा क्या? रोटी कौन बनाएगा? बर्तन कौन मांजेगा? आंगन कौन साफ करेगा? चल तुरंत उठ। उस घर में गौरी की बीमारी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बहू नहीं, मानो बिना वेतन की नौकरानी बनकर रह गई। उस गांव में एक ऐसी बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन पूरे गांव के बच्चे उन्हें शांति अम्मा कहकर बुलाते थे। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में लकड़ी की लाठी, लेकिन दिल इतना बड़ा कि किसी का भी दुख देखकर उनकी आंखें भर आती थीं। गांव में जब भी कोई मुसीबत में होता, सबसे पहले शांति अम्मा ही उसके घर पहुंचती थी। वह अक्सर कहती थी, इंसान का असली धर्म दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना है। सुबह का समय था, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ था। गौरी सिर पर खाली टोकरी रखे धीरे धीरे कुएं की तरफ जा रही थी। अरे गौरी बेटी, ये कैसी हालत बना रखी है तूने? तेरा चेहरा तो बिल्कुल मुरझाए हुए फूल जैसा लग रहा है। गौरी तुरंत अपने आंसू छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मुस्कान भी उसके दर्द को छुपा नहीं पाती। कुछ नहीं अम्मा, बस मौसम का असर है। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी। गौरी झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसे डर था अगर उसने अपना दर्द किसी को बताया तो घर जाकर उसे और ज्यादा अपमान सहना पड़ेगा। शांति अम्मा धीरे धीरे उसके पास आईं। उन्होंने अपने कांपते हाथ से गौरी का माथा छुआ। जैसे ही उनके हाथ ने गौरी के माथे को छुआ, वे चौंक गईं। अरे राम, तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है बेटी। तुझे तो बहुत तेज बुखार है और तू इस हालत में काम कर रही है। क्या करूं अम्मा, अगर काम नहीं करूंगी तो माँ जी बहुत नाराज हो जाएंगी। ये सुनते ही शांति अम्मा की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि गौरी के साथ घर में कितना अत्याचार हो रहा है। उन्होंने गौरी के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई माँ अपनी बीमार बेटी को सहलाती है। बेटी, दुनिया चाहे कितना भी दुख दे, लेकिन ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। उसके घर देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती। जिसने दूसरों को रुलाया है। इतना सुनते ही गौरी खुद को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। कई दिनों से जो दर्द उसके सीने में दबा था, वह आंसुओं बनकर बह निकला। शांति अम्मा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। गौरी पहली बार किसी के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। उस पल उसे ऐसा लगा मानो उसे अपनी माँ का आंचल फिर से मिल गया हो। अम्मा, कभी कभी लगता है भगवान मुझे भूल गए हैं। मैं कितना भी सह लूं, मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द ही क्यों आता है। ऐसा कभी मत कहना बेटी। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। याद रखना, जिस दिन तेरे दुख खत्म होंगे, उसी दिन तेरी खुशियों का सूरज भी उगेगा। ढल चुकी थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था और मूसलाधार बारिश से पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था।
तेज बुखार और सुबह से भूखी होने के बावजूद गौरी मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी परिवार के लिए आखिरी रोटियां सेंक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से धुएं के साथ आंसू भी बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी चौंककर दरवाजे की ओर देखती है। इतनी रात को इस भयंकर बारिश में कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। तेज हवा का झोंका अंदर आता है। दरवाजे पर लगभग 8 साल की एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए हैं। वह ठंड से कांप रही है। दीदी, मेरा नाम रानी है। पिछले साल बीमारी ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। मैं लोगों के घरों में काम करके पेट भरती हूँ, लेकिन आज की बारिश ने वो सहारा भी छीन लिया। 2 दिन से मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। अगर आपके घर में एक सूखी रोटी भी बची हो तो दे दीजिए दीदी, नहीं तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात हो। उस मासूम बच्ची की कांपती हुई आवाज सुनकर गौरी का दिल भर आया। उसे अपनी भूख याद नहीं रही, अपना बुखार याद नहीं रहा, अपना दर्द याद नहीं रहा। उसे केवल उस मासूम की आंखों में छिपी बेबसी दिखाई दे रही थी, जो शायद कई दिनों से प्यार और अपनेपन के 2 शब्द सुनने के लिए भी तरस गई थी। गौरी रसोई में जाती है। सभी बर्तन खाली हैं, केवल एक थाली रखी है। उसमें 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल है। वह कुछ पल उस थाली को देखती है। उसका पेट भूख से मरोड़ खा रहा है, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराती है, थाली उठाती है, बच्ची के हाथ में रख देती है। ले बेटी, इसे खा ले। मेरी भूख तो कुछ घंटों बाद भी सहन हो जाएगी, लेकिन तेरी मासूम आंखों में जो दर्द है उसे मैं एक पल भी नहीं देख सकती। रानी कांपते हाथों से खाना खाने लगती है। खाते खाते वह रो पड़ती है। दीदी, जब मेरी माँ जिंदा थी तब वो भी पहले मुझे खिलाती थी। आज आपने भी बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया। गौरी को पता नहीं था कि अंधेरे में खड़ी दुर्गा देवी सब कुछ देख रही थी। उनके चेहरे पर दया नहीं, केवल गुस्सा था। गौरी बाहर भीगती हुई खड़ी रह जाती है। रानी धीरे धीरे गौरी के पास आती है। दीदी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये पुरानी चादर है। आप इसे ओढ़ लीजिए। मुझे डर लग रहा है कि आपको ठंड लग जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। नहीं बेटी, ये चादर तुम ओढ़ लो। मुझे ठंड से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज मुझे तुम जैसी छोटी बहन नहीं, बेटी मिल गई। उस बरसाती रात में 2 भूखे और दुखी दिल एक दूसरे का सहारा बन गए। एक ने अपना भोजन दे दिया, दूसरी ने अपनी इकलौती चादर। जिसके पास कुछ नहीं था वही सबसे ज्यादा बांट रहा था। शायद यही सच्ची इंसानियत। बारिश में गौरी पूरी रात घर के बाहर बैठी रही, भीगे कपड़े, तेज बुखार और खाली पेट। फिर भी उसके होठों पर अपनी सांस के लिए कोई शिकायत नहीं थी। दीदी, आप सो जाइए। मैं पूरी रात जागकर आपकी रखवाली करूंगी। गौरी मुस्कुराकर रानी के सिर पर हाथ फेरती है। हल्की हो जाती है। गांव वाले घरों से बाहर निकलते हैं। वे देखते हैं कि गौरी पूरी रात भीगती रही। सबकी आंखें भर आती हैं। दुर्गा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, नौकरानी नहीं। इतना अत्याचार मत कर कि एक दिन तुझे पछताना पड़े। दुर्गा देवी बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। लगातार बरसात और ठंडी हवाओं के बीच एक सुबह दुर्गा देवी को तेज बुखार आ गया। कुछ ही देर में उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं।
दुर्गा देवी कमजोर आवाज में, गौरी गौरी पानी। गौरी दौड़कर पानी लाती है, अपने हाथों से सास को दवा देती है। पूरी रात उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रहती है और अपनी मां की तरह उसकी सेवा करती है। बेटी, इतनी सेवा उस इंसान की भी जिसने तुझे कभी बेटी नहीं माना। अम्मा, माँ चाहे जैसी भी हो, सेवा करना मेरा धर्म है। शायद मेरे अच्छे व्यवहार से एक दिन उनका दिल बदल जाए। दुर्गा देवी ये सब पीछे खड़ीठे होकर सुन लेती हैं। ये सब सुनकर दुर्गा देवी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हर दिन रुलाया, भूखा रखा, अपमान किया, लेकिन तूने बदले में मुझे सिर्फ सम्मान और सेवा दी। आज मुझे समझ आया कि बहू पराई नहीं होती, उसे अपना बनाया जाता है। माँ जी, बेटी अपनी माँ से कभी नाराज नहीं रहती। आज आपने मुझे बहू नहीं, बेटी मान लिया। मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। बहू को नौकरानी नहीं, बेटी समझिए, क्योंकि प्रेम से जीता हुआ रिश्ता ही जीवन भर साथ निभाता है, जबकि अत्याचार केवल पछतावा छोड़ जाता है।